कंटिन्यूएशन में करते हैं। इसका कारण ही है कि स्पेशल क्लास में जो जो फीचर हमें मिलता है उतना यूट्यूब में नहीं मिलता है। इसके कारण हमें स्पेशल क्लास में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बट अगर यूट्यूब में क्लास नहीं करेंगे, कुछ लोगों को पता नहीं चलता क्लास हो भी रहा है, ठीक है। तो इसके चक्कर में मंडल लगाया जुगाड़, इसके चक्कर में मंडल लगाया जुगाड़। कौन सा जुगाड़? जस्ट ए मिनट। तो इसके चक्कर में मंडल लगाया जुगाड़, ठीक है। चंद्रा, कुणाल, शुभम, वेंकट नारायण, कुणाल, आदिति, एवरीवन। तो जुगाड़ ये है कि दिस इज द क्लास फॉर ऑल द एग्जाम जो अभी अपकमिंग एग्जाम है, यूपीआर, बीएनएल, बीपीएससी, एचपीसीएल, एसएससी, जेई, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपीपीएससी एंड ओपीएससी, डब्ल्यूबीएमएससी, एमपी सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड जेई, जेएनके पीएससी। ये जो सारे एग्जाम का मैंने नाम बोला हूँ, ये सारा का टेक्निकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम है। इसके कारण हमने जुगाड़ लगाया कि एक काम किया जाए कि ऐसे एक क्यूआर कोड बनाया जाए, जिस क्यूआर कोड से अगर हम आप स्कैन करेंगे तो आपको एक यूआरएल ऐसे स्प्रेडशीट खुल जाएगा, एंड जिस स्प्रेडशीट से आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा क्लास है एंड कब क्लास होता है। ये सब कुछ इसमें आपको एसएससी जेई वाला सीट में जाके देखना है। तो इसमें आपको सारे क्लासेस दिखता है, एंड जो लाइव क्लास अभी चल रहा है उसका पहले से शुरू करके आज तक क्या क्या क्लास हुआ, उसका लिंक क्या है, कब क्लास हुआ, सारे आपको दिखेगा। एंड उसके बाद कब होने वाला वो भी दिखेगा। फिर थर्मोडायनामिक्स का क्या हुआ था वो सारे आपको दिख जाएगा। एसएससी जेई के लिए ऑल सब्जेक्ट का जो हमने प्रैक्टिस कराए थे वो कैसे होगा वो दिख जाएगा। मतलब वन प्लेस में सब कुछ आपको दिखता है, यू नो, वन प्लेस एवरीथिंग आपको दिखता है। इसलिए ये बात ध्यान रखे, सोच विचार करे, ये बात ध्यान रखे एंड सोच विचार करे। तो मुद्दा बात यह है कि आपको इस तरह से सोच विचार करना है। किस तरह से? इस तरह से। अब हम क्वेश्चन में वापस आता है, जहां पे हमारा सोच विचार चल रहा था वहां पे चले। जहां पे सोच विचार चल रहा था वहां पे चले। क्या सोच विचार चल रहा था ना? हम लोगों ने बात कर रहे थे कि फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है। फोर्स निकालने के लिए एक्चुअली ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें सारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। मतलब सर कैसे? सारा फॉर्मूला जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है? जो सारा जितना भी फॉर्मूला है वो कैसे चेंज होता है? अगर आपने देखेंगे जो सारा फॉर्मूला है वो इस तरह से बनेगा कि बताइए एरिया कितना है। एरिया दुनिया में सबका ही होता है। अगर सर्कुलर होगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। अगर एरिया है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। ये लिखो विशाल, एवरीवन, सब लोग लिखो कि जब एरिया है पाई डी स्क्वायर बाई 4, बताइए फ्लो रेट और डिस्चार्ज। सर डिस्चार्ज हमारा जो क्यू है दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज जो है एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉइस बढ़ा लीजिए अपने तरफ से, इससे ज़्यादा वॉइस चाहिए? अच्छा बढ़ा देता हूँ थोड़ा। अब ठीक है, मैक्सिमम इतना है जो मैं कर सकता हूँ। ओके, अब क्लियर हुआ जुबराज? अब देखो कि जो फ्लो रेट है वो आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। आप बोला नहीं मास फ्लो रेट चाहिए मुझे, मास फ्लो रेट जैसे ही हो जाएगा इसको बोलेंगे एम डॉट, दैट इज इक्वल टू क्यू के साथ मुझे डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है। ए क्यू के साथ, जसलेंद्र, क्यू के साथ डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है, तब आ जाएगा मास फ्लो रेट। तब आ जाता है मास फ्लो रेट। अब सर अगर ये मास फ्लो रेट है तो बताइए कितना हो जाएगा फोर्स? अगर फोर्स का बात होता है तो उसमें आपको पता होगा कि न्यूटन ने बोले थे जितना मोमेंटम है उसको टाइम से डिवाइड करो।
एम इंटू वी को टाइम से डिवाइड करो तभी जाके मास होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ना। जो न्यूटन ने बोले थे कि जो मास मोमेंटम है उसको पर यूनिट टाइम जो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम वही तो होता है। तो इसका मतलब जो एम बाई वी ये आपका एक्सीलरेशन होता है। लेकिन फ्लूइड में हम ऐसे कभी नहीं करते हैं। फ्लूइड में बोलता है इस टी को इससे ना डिवाइड करके इससे करिए, उस चीज से डिवाइड ना करके इस चीज से करिए, तो ये चीज बन जाएगा मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। अब मास फ्लो रेट क्या है, बोला सर रो इंटू क्यू है इंटू वेलोसिटी। जो मास फ्लो रेट है वो क्या है, रो इंटू क्यू है इंटू वेलोसिटी। बोला सर क्यू क्या है, ए इंटू वी। तो इसके अगर क्यू क्या बोलो ए इंटू वी है, तो रो इंटू ए इंटू वी जो आपका क्यू है इंटू वी। तब पता चला सर रो ए वी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फोर्स जो है दैट इज रो ए वी स्क्वायर। इसलिए आपने कभी देखोगे रो क्यू भी लिखा है, कभी देखोगे फोर्स के लिए रो क्यू भी लिखा है, कभी देखोगे रो ए वी स्क्वायर लिखा है। बंदा पगला जाता है कि आया कहां से। फ्लूइड मैकेनिक्स में बंदा पगला जाता है कि ऐसा फॉर्मूला आया कहां से। मतलब ये जो रो ए वी स्क्वायर है वो कहां से फोर्स हो गया। हमने तो बचपन से पढ़ते हैं एम इंटू रो ए वी स्क्वायर है, रो ए वी स्क्वायर है, आया कहां से। अदिति प्रॉब्लम यह है कि आपका मैकेनिक्स में जो फोर्स था मास इंटू एक्सीलरेशन, मैकेनिक्स में जो पढ़े थे तब फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैकेनिक्स में था मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी जाके क्या हो गया, बोला सर अभी जाके ऐसा बन गया। तो सो दैट अभी जो क्वेश्चन है मतलब प्रॉब्लम है कि बंदा मैकेनिक्स पढ़े थे तब जैसे पढ़े थे, अभी जो पढ़ रहा है टोटली डिफर कर गया ना। अभी जो पढ़ रहा है टोटली डिफर कर गया, उसके कारण बंदा का दिक्कत होता है, दिमाग खराब होता है कि कैसे करे क्या करे। तो इसलिए जो पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे बिफोर दैट दिस, तो बंदा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि ये आपका रो क्यू वी हम कर सकता है, रो ए वी स्क्वायर हम कर सकता है। इस तरह से हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकता है। ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन वाला इनर्शिया फोर्स बोलते हैं इसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। जो आपका फोर्स का हमने बात किया वो इनर्शिया फोर्स जो हमने फिजिक्स में पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ से पढ़े थे। आप बोला सर ये अगर फोर्स है टॉर्क क्या होगा, बताइए। अगर ये फोर्स है तो टॉर्क क्या होगा, एनीवन। अगर ऐसे फोर्स होता है तो टॉर्क कैसे निकालेंगे। रो ए वी स्क्वायर अगर फोर्स होता है तो टॉर्क कैसे निकालेंगे ना, उसका नाम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। कौन सा टर्म ना, उसमें लग जाएगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम। उसके जो लग जाता है दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसका भी हमने और एक बार मोमेंट ले लेंगे। टॉर्क जो होता है इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब हमें टॉर्क जो निकालना है इसका नाम होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सीधा बात ये बताओ ना, जो फोर्स का वैल्यू अभी आपके आया उसको आर से मल्टीप्लाई करना है। ये फोर्स का जो भी वैल्यू आपका आया उसको आर से मल्टीप्लाई करना है। जब आपका उसको आर से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा आपका फोर टॉर्क। मतलब टॉर्क निकालना है तो ये जो चीज है रो इंटू क्यू इंटू वी है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा। फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करने से टॉर्क बनेगा ना, फोर्स को आर से मल्टीप्लाई से टॉर्क बनेगा। उसके चक्कर में रो क्यू वी है उसको आर से मल्टीप्लाई करे, रो क्यू वी है उसको आर से मल्टीप्लाई करे, तब जाके आ जाएगा आपका रो इंटू क्यू इंटू वी इंटू आर, दैट इज द टॉर्क। That is actually that is rate of change of momentum, rate of change of momentum। और सर आपका दो सेक्शन दिया जा रहा है, दो सेक्शन में एक सेक्शन में आपका रो क्यू इंटू वी वन इंटू आर वन है और एक में आपका रो क्यू इंटू वी टू इंटू आर टू है। तो टॉर्क कितना होगा, बोला सर ये तो फॉर्मूला है, अगर आपने दो सेक्शन में इसको अप्लाई करेंगे दोनों सेक्शन के बीच में कितना टॉर्क आ रहा है तब जाके हमें यूज करना पड़ेगा रो इंटू क्यू इंटू वी टू आर टू माइनस वी वन आर वन।
इसके ऊपर बेस करके पूरा हमारा फ्लूइड का जो मेसिन्स है वो काम करता है। रो इंटू क्यू इंटू वी टू आर टू, दैट इज द टॉर्क। ये अगर बोला जाए दैट इज द टॉर्क, जो रो इंटू वी टू इंटू आर टू होगा दैट इज द टॉर्क। यहां तक अगर हमारा बात क्लियर हुआ, पहले सिर्फ बात नहीं क्लियर होना, लिखना भी है। आप बताइए मास फ्लो रेट अगर आपका रो इंटू क्यू होता है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना होगा? एनीवन बताइए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम कर दूंगा मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम कितना होगा सर? हाफ एम वी स्क्वायर को आप टाइम से डिवाइड करिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर टाइम से होता है हाफ इंटू एम क्या हो जाएगा? एम डॉट इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। एम बाई टी तो एम डॉट हो जाएगा, मास फ्लो रेट हो गया ना। अब मास फ्लो रेट आपका रो इंटू क्यू है, तब जगह बोलता है दैट इज हाफ इंटू रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको काइनेटिक एनर्जी बोलता रहता है, बट होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर बोला जाए आपका पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम, पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम, फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसे यूज होता है सर, एम जी एच डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा। अब एम बाई टाइम क्या हो जाएगा? एम डॉट हो जाएगा इंटू जी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूला बंदा रट रट के पकड़ा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मशीन्स में, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, जो जिससे हमने टरबाइन चलाते हैं, वो रो क्यू जी एच है, रो क्यू जी एच है। अब बंदा पकड़ लेता है रो क्यू जी एच कहां से है? भाई तुम्हारा एम ना होके यहां पे एम डॉट होगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई हाफ एम डॉट वी स्क्वायर एम डॉट जी एच, तो एम डॉट तो रो इंटू क्यू है ना। तो इसलिए मैंने सारा चीज इकट्ठा लिखा है, फोर्स, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पूरा खोपड़ा में घुसा होना चाहिए, क्योंकि पूरा फ्लूइड में इसका फॉर्मूला भर भर के हमें यूज करना पड़ता है। रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच, ये आपका कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा हाफ इंटू रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर। लेकिन ये बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड उसके नीचे टाइम होता है, पर यूनिट टाइम, इसके नीचे होता है पर यूनिट टाइम, इसलिए होगा किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर, सारे किलो जूल पर सेकेंड ऐसे होता है, हो जाएगा इसका यूनिट। जैसे किलो जूल पर सेकेंड, ऐसे किलो जूल पर सेकेंड, और किलो वाट ऐसे यूनिट होता है, और किलो वाट ऐसे यूनिट होता है। तो उसके चक्कर में ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया और बेसिक्स कहां है, वो खोपड़ा में घुसना बेहद जरूरी है। कहां से आया और कहां कैसे फॉर्मूला है, वो खोपड़ा में घुसना बेहद जरूरी है। आई एम श्योर कि अभी सबका खून में घुसा कि मंडल का जुगाड़ से कैसे फोर्स फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, याद रख सकता है। नहीं तो सारा जिन्नी ओवर होता है कि हाफ इंटू रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर है। अब हाफ इंटू रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर, हमें वी स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा कि क्या होगा पता ही नहीं चलता है। याद करो, आप बिफोर दिस जुगाड़ अगर आपने सीखे हो, कहीं पे आपने पढ़े हो, इसका वैल्यू पढ़े हो कि हाफ इंटू रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये वी का स्क्वायर होगा कि वी का क्यूब होगा, उसमें आपका जिंदगी बहुत डाउट रहता है। बोला सर इसका मतलब हाफ इंटू रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि मास फ्लो रेट है क्यू, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर होगा, एम जी एच होता है, एम डॉट जी एच होता है, तो इसका रो इंटू क्यू इंटू जी एच होगा। तो ऐसे जुगाड़ लगा के आप अभी याद करें एंड सोच विचार करें। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का आता है एंड यू हैव टू गिव द आंसर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंट का चेंज नहीं बोला, अगर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज बोला होता है वो फोर्स होता है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स होता है, लेकिन यहां पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम का चेंज बोला है। ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब जो आपका एम वी था उसके साथ एक आर और मल्टीप्लाई हो गया, और जैसे आर और मल्टीप्लाई हो गया तो फोर्स के साथ आपका क्या हो गया? आर मल्टीप्लाई हो गया। तो फोर्स के साथ आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड। अगर ऐसा हुआ तो वो बन जाएगा टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड। क्या सबका खून में घुसा क्या बोल रहा हूं? सुभाष क्या खून में घुसा? कुणाल क्या खून में घुसा? एक क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ मोमेंटम लिखा है, अगर ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलता तो उसका मतलब फोर्स है, बट उसका फोर्स का और एक मोमेंट ले लिया, तो मोमेंट मतलब आर से मल्टीप्लाई किया, मोमेंट ले लिया मतलब क्या कर लिया? मोमेंट ले लिया मतलब आर से मल्टीप्लाई किया ना।
मोमेंट ले लिया मतलब क्या कर लिया, मोमेंट ले लिया मतलब आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके चक्कर में फोर्स को अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बोला टॉर्क होगा और क्या होगा, टॉर्क होगा और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल ऑफ ए रिवॉल्विंग सिलेंडर एज कंपेयर टू डिप्रेशन एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल इज। अब सर पता नहीं कहां से कहां चले गए आप, अभी आप कहां से कहां चले गए। अगर आपने ध्यान रखो कि रिवॉल्विंग सिलेंडर है तो उसका नाम होता है वॉर्टेक्स फ्लो। जो रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है उसका नाम क्या होता है, वॉर्टेक्स फ्लो। क्या होता है, वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, वॉर्टेक्स फ्लो। अब वॉर्टेक्स फ्लो का जब बात करेगा तो उसके केस में हमें थोड़ा सा चीज चाहिए एंड नोट लिखना पड़ेगा। विदाउट नोट इसका पढ़ना बेकार है, विदाउट नोट इसका पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले हम वॉर्टेक्स फ्लो का बात करेंगे। वॉर्टेक्स फ्लो सबसे पहला हमारा जो बात आएगा दैट इज वॉर्टेक्स फ्लो। और सर होता कैसे है ना, वॉर्टेक्स फ्लो इस तरह से होता है, वॉर्टेक्स फ्लो इस तरह से होता है, ऐसे वॉर्टेक्स फ्लो होता है। बट वॉर्टेक्स फ्लो में सबसे पहले आपको बताना होगा कि क्या है वॉर्टेक्स फ्लो। तो पहला पॉइंट लिखो एवरीवन, एवरीवन सबसे पहला पॉइंट लिखो, लो एवरीवन सबसे पहला पॉइंट लिखो, सर it is defined as the flow of a fluid along a curved path or the flow of a rotating mass of fluid। जब आपका वॉर्टेक्स फ्लो का बात होगा तो इट इज द डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड अलोंग अ कार्व्ड पाथ। फ्लो ऑफ अ फ्लूइड अलोंग अ कार्व्ड पाथ है। तो व्हाट इज फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, फोर्स वॉर्टेक्स क्या है, बोला सर फोर्स वॉर्टेक्स मतलब है कि आपने पानी को लेके ऐसे घुमाता रहा, आपने हाथ से घुमाता रहा, जब तक आपने घुमाता रहा तब तक वो फोर्स वॉर्टेक्स है। फिर आपने छोड़ दिया फिर फ्री वॉर्टेक्स हो जाएगा। ऐसे घुमाते जा रहे, घुमाते रहा, आपने हाथ से घुमाते जा रहे हो तो कब का फोर्स वॉर्टेक्स है, और जैसे आपने छोड़ दिया तो हो जाएगा फ्री वॉर्टेक्स। ठीक है, पर सर ये तो फील नहीं हो रहा है, आपने बोला लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है, तो आपको फील करा के मैं दिखा देता हूं। मैं कार्टून मंगाता हूं। तो सबसे पहला विषय है कि ये जो वॉर्टेक्स फ्लो है उसमें एक होता है फोर्स वॉर्टेक्स, जिसमें कंटिन्यूअसली मुझे टॉर्क देते रहना है। अगर फोर्स्ड है, व्हाट इज फोर्स्ड, अगर आपको बोला जाए व्हाट इज फोर्स्ड, सर फोर्स का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूअसली उसको फोर्स देते जाओगे, लेकिन यहां पे हमें घुमाते रहना है, टॉर्क देना है। कटोरी में थोड़ा सा आधा पानी चाहिए, फोर्स वॉर्टेक्स करना है। हाँ नाम तो इसका फोर्स वॉर्टेक्स है, लेकिन देना पड़ता है टॉर्क, क्योंकि फ्लूइड रोटेट करता है। और जो फ्री वॉर्टेक्स होता है, नो एक्सटर्नल टॉर्क रोटेटेड, कोई एक्सटर्नल टॉर्क देने का जरूरत नहीं, लिखना है ये वॉर्टेक्स फ्लो में। ये दोनों चीज हमें आपको लिखना है, जो मैंने यहां पे जो दिया हूं उसमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको करके दिखाऊंगा कि वॉर्टेक्स फ्लो कैसे होता है। मैंने आपको करके दिखाऊंगा वॉर्टेक्स फ्लो कैसे होता है। जस्ट ए मिनट, वीडियो कैप्चर। तो आप देखिए यहां पे एक पातीला में पानी लाया हूं। आप जब तक मैंने इसको रोटेट करा रहा हूं, ऐसे रोटेट करा रहा हूं, ये जो हो रहा है ये आपका कौन सा रहा है, फोर्स वॉर्टेक्स। अभी जब तक मैंने इसको रोटेट कराया ये कौन सा रहा है, फोर्स वॉर्टेक्स। जैसे ही छोड़ दिया अभी तो घूम रहा है, अभी तो मैंने छोड़ दिया फिर भी तो घूम रहा है, ये हो रहा है आपका फ्री वॉर्टेक्स। ये जब तक मैंने इसको घुमाता जा रहा हूं, जब तक मैंने इसको घुमाता जा रहा हूं, ऐसे रोटेट करता जा रहा हूं, जब तक मैंने इसको रोटेट करता जा रहा हूं, जब तक रोटेट करता जा रहा हूं, तब तक कौन सा रहा है, फोर्स वॉर्टेक्स। जब तक मैंने रोटेट करता जा रहा हूं तब तक हो रहा है फोर्स वॉर्टेक्स। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया उसके बाद भी घूम रहा है, उसके बाद भी तो घूम रहा है, तो इसका मतलब अभी कौन सा वॉर्टेक्स, फ्री वॉर्टेक्स। अभी कौन सा वॉर्टेक्स, फ्री वॉर्टेक्स। तो इसमें ध्यान रखें कि फोर्स वॉर्टेक्स भी हो सकता है और फ्री वॉर्टेक्स भी हो सकता है।
फोर्स वॉर्टेक्स भी हो सकता है और फ्री वॉर्टेक्स भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए, जो फोर्स वॉर्टेक्स है वो भी हो सकता है एंड फ्री वॉर्टेक्स है वो भी हो सकता है। फोर्स वॉर्टेक्स भी हो सकता है, टॉर्क भी नहीं। टॉर्क मतलब एक्चुअली ये जो फोर्स है इसको रोटेट करने के लिए देना है तो आपको देना पड़ेगा टॉर्क। दुनिया में जब रोटेशन करने के लिए कोई चीज देना है तो उसके लिए देना पड़ेगा टॉर्क, इसलिए कंटिन्यूअस आपको टॉर्क सप्लाई रखना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस आपको टॉर्क सप्लाई रखना पड़ेगा। तो जब तक आपने टॉर्क देते रहे तब तक फोर्स वॉर्टेक्स, फोर्स आपने छोड़ दिया तो हो गया फ्री वॉर्टेक्स, फोर्स देना बंद कर दिया हो गया आपका फ्री वॉर्टेक्स। ठीक है, हो गया फ्री वॉर्टेक्स। फ्लूइड मास रोटेट्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप जैसे वॉर्टेक्स कर रहे हो तो आपने क्या कर रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए टॉर्क दे रहे हो, जो आपका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसका सारे रहेगा। लेकिन लिक्विड इज रोटेटिंग ड्यू टू द रोटेशन, लिक्विड इज रोटेटिंग ड्यू टू द रोटेशन व्हिच इज इंपोर्टेड टू द फ्लूइड प्रीवियसली। जो हमने पहले से ही उसको टॉर्क दे रखा है उसके चक्कर में वो घूमता जा रहा है। इसलिए आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा आर इंटू ओमेगा, किसी भी लोकेशन का टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा आर इंटू ओमेगा, और इसमें किसी भी लोकेशन का टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा वी इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसके चक्कर में टॉर्क इक्वल टू उसमें कॉन्स्टेंट होगा, उसके चक्कर में एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब होता है एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स वॉर्टेक्स, ए वर्टिकल सिलेंडर रोटेटिंग इन द लिक्विड, ए फ्लो ऑफ द लिक्विड इनसाइड द गैस एंड फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द रनर ऑफ द टर्बाइन। ये सारे फोर्स वॉर्टेक्स है। और फ्री वो द फ्लूइड ऑफ द थ्रू द होल प्रीवियसली बॉटम ऑफ द कंटेनर, फ्लो ऑफ द लिक्विड अराउंड द सर्कुलर बेंड, व्हर्लपूल जो होता है रिवर के अंदर, वो सारे होता है फ्री वॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये सर्कुलेशन का प्रोसेस इसका छोड़ दो, ये आपका जरूरत नहीं है, मतलब ये आपका उसके लिए जरूरत नहीं है क्या। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपको खून में घुसा होना चाहिए। लिखने बोला हूं मैंने, लिखने बोला हूं, लिखे पहले। बार्नौलीज इक्वेशन नॉट वैलिड। क्यों क्यों बार्नौलीज इक्वेशन आपका फोर्स वॉर्टेक्स में वैलिड नहीं है? सर अगर फोर्स वॉर्टेक्स है तो आपने उसमें टॉर्क अप्लाई करते जा रहे हो ना, और अगर आपका बार्नौलीज इक्वेशन है तो कोई एनर्जी ना ऐड होना चाहिए ना एनर्जी निकालना चाहिए। उसमें ना तो एनर्जी ऐड होना चाहिए ना तो वहां से एनर्जी निकालना चाहिए। तो आपका जो है टॉर्क अप्लाई किया, मतलब टॉर्क इंटू ओमेगा जो कर दोगे तो आपका तो आपने पावर अप्लाई कर रहे हो, तो अगर पावर अप्लाई कर दिया तो काम नहीं करेगा। खतरनाक चीज है कि देख के आपको बिल्कुल सेम फॉर्मूला लग रहा है, कि देख के आपको बिल्कुल सेम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, आंख फाड़ के देखो, वी स्क्वायर बाई टू जी के पहले माइनस है, वी स्क्वायर बाई टू जी के पहले माइनस है। और अगर आपका फ्री वॉर्टेक्स है तो इसका मतलब आपने तो एनर्जी ना दे रहे हो ना एनर्जी से ले रहे हो, उसके कारण आपका फ्री वॉर्टेक्स जो है बार्नौलीज इक्वेशन मान लेगा। एंड उसके चक्कर में यहाँ पे जो बार्नौलीज इक्वेशन था वो आपका बिंदास मैच कर रहा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे ही बोला जाएगा बार्नौलीज इक्वेशन मानेगा नहीं मानेगा, भाई तुमने अगर एनर्जी ऐड करते जाओगे तो एनर्जी कांस्टेंट करना है, और आपने एनर्जी कंटिन्यूअस ऐड करते जाओगे तो कहां से आपका एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए फोर्स वॉर्टेक्स में बार्नौलीज इक्वेशन मैच नहीं, बार्नौलीज इक्वेशन अप्लाई नहीं होता है। लेकिन फॉर्मूला दोनों देख के आपको लगता है सेम है, लेकिन आंख फाड़ के देख लो, वी स्क्वायर बाई टू जी के नीचे पहले माइनस बैठा हुआ है, बाकी सारे ठीक है, बाकी सारे ठीक है। इसके कारण ये ध्यान रखने का जरूरत पड़ेगा। अब जाके एक टॉप चीज का, सब इक्वेशन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी का जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो चीज आप देख रहे हो ये होता है क्या, ये होता है आपका ये होता है क्या, जो आपके सामने जो चीज दिख रहा है दैट इज नोन एज पैराबोलॉइड। कौन सा बोलॉइड? पैराबोलॉइड। अच्छा, पैराबोलॉइड का जब बात करेंगे तब जाके आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, अगर ऐसे ये लिखो नोट करो, अगर ऐसे सिलेंडर होता है तो ये आपका पाई आर स्क्वायर है, इसका हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू h, इतना ही तो होना चाहिए। बट अगर आपने वॉल्यूम ऑफ ए पैराबोलॉइड बोलोगे तो अभी जो आपको मैंने दिखा था ऐसा टाइप का है ना वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, तो सर इसका वॉल्यूम उसका आधा है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड उसका वॉल्यूम इसका आधा है। और वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ये पैराबोलॉइड है, ये पैराबोलॉइड है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन बोला, कोन आपका ऐसा टाइप का होता है, यूं ऐसा टाइप का होता है, उसके चक्कर में उसका वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये तीन फॉर्मूला हमें बहुत जरूरत पड़ता है, ये तीन फॉर्मूला हमें बहुत ही जरूरत पड़ता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इतना है, और पैराबोलॉइड बोलोगे तो अभी आपको दिखा रहा था पैराबोलॉइड ऐसे होता है पैराबोलॉइड, और ऐसे होता है कोन, वो होता है पैराबोलॉइड और ऐसे होता है कोन।
तो इसके चक्कर में ध्यान रखें कि दिस इज पैराबोलॉइड, तो इसके चक्कर में पैराबोलॉइड फॉर्म करता है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो उसमें पैराबोलॉइड फॉर्म करता है, और पैराबोलॉइड फॉर्म करने से उसका जो वॉल्यूम है वो आपका देखो सिलेंडर का आधा है। तो अगर आपका पहले एक इतना कंटेनर था, ऐसे कंटेनर था, उस कंटेनर में आपने फोर्स वॉटेक्स कर रहे हो, फ्री वॉटेक्स कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपका जो शेप पैदा होगा ये होगा पैराबोलॉइड शेप। तो इसके चक्कर में पानी पहले अगर इतना तक था, उसका ऊपर में मान लो इतना तक पहले पानी था, उसके ऊपर में चढ़ गया अगर 1 mm, इसके नीचे भी रहेगा 1 mm। क्यों ना भाई, जो पैराबोलॉइड है उसका वॉल्यूम कितना है ना, सिलेंडर का आधा। तो ये जो आपका सिलेंडर है इसका डबल होगा ना पैराबोलॉइड का हाइट। अगर पानी इतना सा पानी से आपका इतना तक ऊपर तक चढ़ गया, अभी इतना सा पानी से, वाला थोड़ा दिखाइए और अच्छा से, तो आपको मैं एकदम डेटा इसके साथ दिखाता हूं कैसे होता है दिस। अगर आपने देखे कि जब आपने इसको रोटेट कर दिया तो पहले तो तुम्हारा पानी इतना तक नहीं था ना, इतना तक था। अब सवाल है कि मेरा वाटर लेवल पहले इतना तक था, यहां तक वाटर लेवल था। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, मान लो ये हमारा 100 मिलीमीटर है, तो इस 100 मिलीमीटर तक पानी बैठा हुआ था, तो उसका वॉल्यूम कितना है? सर इसका एरिया इंटू 100। अब इस पैराबोलॉइड जो बना है उसका वॉल्यूम कितना है? ये जो पैराबोलॉइड बना उसका वॉल्यूम कितना है? बोला सर इसका वॉल्यूम का हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये भी 100। तब पता चला से ए भी आपका 100 नहीं है 200। क्यों भाई, आपका जो चीज है जितना पहले वाटर था उतना ही तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। आपका पहले इतना तक वाटर था, तो पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम है उसके अगर ढंग से देखेंगे, उसके अंदर का वॉल्यूम और उसको बाहर में जो सिलेंडर का वॉल्यूम है दोनों बराबर हैं। तो ये पानी इतना तक रह के अभी वो जो बाहर चढ़ा हुआ है उसके चक्कर में गड्ढा हुआ है, तो सेम वॉल्यूम का अगर पैराबोलॉइड बनाओगे, इतना वॉल्यूम का पैराबोलॉइड बनाओगे, उसका हाइट डबल हो जाएगा। 100 mm का पानी था, उसी पानी से अगर आपने पैराबोलॉइड बनाओगे तो उसका डबल हो जाएगा ना। तो उसके चक्कर में डबल होता है। क्या सब लोगों का खून में घुसा कहां से डबल हुआ? नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट का बात नहीं भाई, पानी तो पानी है, उसका वॉल्यूम कहां से कांस्टेंट नहीं रहेगा। वाटर का वॉल्यूम चेंज थोड़ी कर दोगे भाई, वाटर तो जितना वॉल्यूम का था उतना ही रहेगा। लेकिन आपका ये पैराबोलॉइड घुस गया हवा, अब उसके चक्कर में ये जितना पैराबोलॉइड आपका अंदर में घुसा उतना ऊपर में वॉल्यूम होना चाहिए ना पानी का। जितना पैराबोलॉइड घुसा उतना पानी ऊपर चढ़ गया। मतलब मुद्दा बात ये होता है कि अगर आपका 100 mm हाइट का वाटर को आपने पैराबोलॉइड बना दोगे, तो पैराबोलॉइड बनाओगे 200 मिलीमीटर का पैराबोलॉइड बनेगा ना, डबल का 200 मिलीमीटर हाइट का पैराबोलॉइड बनेगा ना। इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये ध्यान रखे, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ऐसे वॉर्टेक्स फ्लो होता है दुनिया में, जब भी वॉर्टेक्स फ्लो होता है तो उसके केस में आपका जितना पानी ऊपर चढ़ता है उतना नीचे उतरता है। राइज ऑफ द लिक्विड along the wall of a revolving cylinder as compared to the depression of the center with respect to the initial level, वो आपका सेम होता है, वो आपका सेम होता है। क्योंकि ये जो फॉर्म होता है पैराबोलॉइड। आपका जो फॉर्म होता है, फॉर्म क्या होता है ना, फॉर्म होता है पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड फॉर्म होने के कारण वो दोनों सेम रहेगा। क्या ये सबका खून में घुसा? यस। विबास ओजास धैनजयी, क्या मंजित, टॉर्क भी सेम होगा फोर्स वॉर्टेक्स में। हाँ, वो तो फोर्स वॉर्टेक्स का केस है, बट हम यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम का बात कर रहा है कि जो पैराबोलॉइड फॉर्म होता है उसके चक्कर में जितना गड्ढा बना, जितना मिडिल में गड्ढा बना उतना ही ऊपर में चढ़ गया, जितना मिडिल में गड्ढा बना उतना ही ऊपर में चढ़ गया। तो कभी भी अगर ऐसे बोला जाए कि भाई तुम्हारे पास इतना वाटर था, पहले तुम्हारे पास इतना सा वाटर था, बताइए अगर हमने इसको रोटेट करें तो क्या होगा? आप बोलो सर रोटेट करने के बाद ये पैराबोलॉइड फॉर्म बनेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितना ऊपर तक पानी चढ़ेगा उतना ही नीचे जाएगा। अगर 100 mm इसका यहाँ से नीचे गया तो इसका ऊपर में भी 100 mm जाएगा, तो पैराबोलॉइड आपका 200 mm का बनेगा। 100 mm का वाटर से पैराबोलॉइड बनेगा तो 200 mm का बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम उसका हाफ होता है। ठीक है,
नहीं, RAC पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर, नॉट टू दिस ईयर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये अब बात हो रहा है कि आपका खुश होके स्विप करें। सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करिए। एवरीवन गिव आंसर। ठीक है विभास, आप एवरीवन गिव आंसर। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप पूरा क्वेश्चन देखिए। फॉर अ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो इन एन ओपन टैंक, for a force vortex flow in an open tank, which of the following statements is correct? For a force vortex flow in an open tank, आपका vortex flow हो रहा है, open tank में हो रहा है, which of the following statements is correct? इसमें कौन सा statements correct है? But लिखा है force vortex flow, लिखा है force vortex flow। सर इसके केस में फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल एट द सेंटर इज 0.5 ऑफ द राइज ऑफ द लिक्विड लेवल एट द एंड, नहीं वो बराबर होता है। फॉल आपका 0.95 वो भी नहीं होता है, फॉल आपका 0.98 वो भी नहीं होता है। तो क्या होता है? फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल एट द सेंटर, राइज ऑफ द लिक्विड लेवल एट द एंड्स, ये आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाया। यस यू आर करेक्ट, डी जितना लोगों ने बोला। संगीता, पहले डी किसने शुरू किया? सबसे पहले आंसर दिया शुभम। शुभम यू आर करेक्ट। सोमदीप, ये नहीं है बेटा। देखो तो आपका आधा उस लिक्विड का, लेकिन फॉल एंड एंड राइज बोला है, जितना फॉल करेगा उतना राइज होगा। अंग्रेजी को पढ़ो सोमदीप ढंग से, और एक बार पढ़ो। ओजास, चंद्रा, वेंकटेश, रहमान, अंजलि, धैन, कुणाल, आदम, अर्पण, सोमदीप। आप सोमदीप तुम्हारा ठीक हो गया। किट्टू, संगीता, जसलेंद्र, सुमित, फ्लाइंग, वीरा एंड विभास ये नहीं है, वही तो तब से बता रहा हूं, जितना सेंटर में फॉल करेगा उतना ही तो ऊपर में चढ़ेगा ना। ठीक है, ओके सोमदीप, चलो कोई बात नहीं। जितेंद्र, किट्टू, विभास, स्टडी, वीरा एंड कुणाल। तो बात एकदम खून में घुसे कि जो आपका पहले वाटर लेवल था, पहले जो वाटर लेवल था, जब ये पैराबोलॉइड बनेगा तो उसके कारण जितना यहाँ पे फॉल होगा उतना ही साइड में चढ़ेगा। ये बात बता रहा है, जितना ये से सेंटर में फॉल होगा उतना ही साइड में बढ़ेगा। इसलिए फॉल इन द लिक्विड लेवल इन द सेंटर जो होगा, एंड दैट इज इक्वल टू राइज इन द लिक्विड लेवल, क्योंकि लेवल तो पहले आपका ग्रीन लाइन तक था ना, लेवल तो पहले आपका ग्रीन लाइन तक था ना, उसका लेवल पहले ग्रीन लाइन तक था, उसके चक्कर में ऐसा होगा। यस एवरीवन इज करेक्ट। नाउ आई एम सो हैप्पी। एंड आप जाके खुश होके दूसरा क्वेश्चन का सोच विचार किया जाए। गिव द आंसर। आप देखो जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर करके क्या क्या क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल्स ऑफ ए रिवॉल्विंग सिलेंडर above the initial level। पहले अंग्रेजी को ठीक से पढ़ो, अंग्रेजी को समझो, तब आंसर देना, जल्दबाजी मत करो। राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल ऑफ ए रिवॉल्विंग सिलेंडर above द इनिशियल लेवल। पहले खेल को समझो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ऐसे हमारे पास एक सिलेंडर था, उसमें इतना लेवल तक पानी था, इतना लेवल तक लिक्विड था, जब आपने रोटेट कराया तो उसमें जो पैराबोलॉइड फॉर्म हुआ, उस पैराबोलॉइड फॉर्म में जो इनिशियल लेवल था, उस इनिशियल लेवल से कितना ऊपर गया, जो इनिशियल लेवल से कितना ऊपर गया। सर इज द सेम एज द डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, यहाँ पे जितना इनिशियल लेवल से नीचे गया, यही इनिशियल लेवल से ऊपर में उतरा सा गया, इसलिए इसका आंसर होगा सी। यस जितेंद्र यू आर करेक्ट। तो अभी जो है सब लोगों ने सी बोल दिया, बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड वेरी गुड। शुभम, सोमदीप, चंदा, अंजलि, अर्पण, किट्टू, जसलेंद्र, ओजास, सनाउल, आदम, वेंकट, कुणाल, वीरा, सुमित विश्वास एंड स्टडी एंड अवदेश, एवरीवन वेरी गुड, रहमान, विभास। तो बात एकदम क्लियर है कि ऐसे ही देखो आपको पता चल गया अभी कि एसएससी जेई वाले
कैसा क्वेश्चन पूछता है, आपको खून में भी घुस गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एंड सब लोग आंसर दें। व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ वॉटेक्स, फॉर अ फोर्स वॉटेक्स। अब सवाल है कि फोर्स वॉटेक्स है, यहाँ पे फ्री वॉटेक्स का बात नहीं हो रहा है। आप चला गया फोर्स वॉटेक्स में, फोर्स्ड मतलब आपको कंटिन्यूअसली वो देते रहना है, टॉर्क देते रहना है, मतलब कंटिन्यूअसली टॉर्क देते रहना है। तो क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला था फोर्स वॉटेक्स में, अभी आपको इसलिए लिखने बोला था एक नोट, जितना लोगों ने लिखा तो आंसर दे पाएंगे, नहीं तो गलती होगा। जितना लोगों ने लिखा तो वो आंसर दे पाएंगे, नहीं तो गलती होगा। आपको एक नोट लिखने दिया था थोड़ी देर पहले कि आपको क्या करना है, नोट लिखना है। एंड नोट लिखना है तो उसमें नोट में आपको 3 चीज लिखने, फोर्स वॉटेक्स एंड फ्री वॉटेक्स का फॉर्मूला एंड अदर थिंग लिखने बोला था। तो आप बताइए कि फ्लूइड हैज द रोटेशन ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, आर इंटू ओमेगा। तो आपका वेलोसिटी अगर आर इंटू ओमेगा है तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ना। तो आपका इसमें वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, इसका मतलब क्या है सर, आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, लीनियर हुआ ना, फिर ये लीनियर हुआ ना, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया तो इसका मतलब लीनियर हुआ। और यहां पे v इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और v इंटू आर उसका वैल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो v क्या हो जाएगा सर, इसमें v हो जाएगा, यहां से अगर v करोगे इधर से तो कांस्टेंट डिवाइड बाय r हो जाएगा। तो कौन सा बोला सर, वो आपका हाइपरबोलिक वेरिएशन है। ये कौन सा, वेलोसिटी रेडियस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली। यहां पे वेलोसिटी रेडियस से कैसे वेरी कर रहा है, हाइपरबोलिकली। पैराबोला भी नहीं, हाइपरबोला, नीचे घुस गया आर। तो ये दोनों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आता है, आया है, आएगा, ऐसा नहीं पहली बार आया है, ऐसे आया है, आता है एंड आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखने बोला था कि आपका लिक्विड जो होगा उसमें ये ओमेगा कांस्टेंट है, बट वहां पे आपका v इंटू आर कांस्टेंट है, उसके चक्कर में v आपका c/r होगा, इसमें v प्रोपोर्शनल टू r होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। दूसरा बात हमने जो बोला इसके साथ साथ सारे एग्जाम्पल के साथ भी कि आपका जो बार्नौलीज इक्वेशन नॉट वैलिड एंड इसमें माइनस होता है, बार्नौलीज इक्वेशन वैलिड है इसमें प्लस होता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड आई एम श्योर कि सब लोगों ने आंसर दिया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने आंसर दे पाया, तो दैट इज वेरी गुड थिंग टू नो। जितना लोगों ने आंसर दे पाया, नहीं दे पाया कोई बात नहीं, ये याद रखे, हैज लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो इसमें जब आपका फोर्स वॉटेक्स बोलेगा तो आपका वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, तो लीनियरली वेरी कर रहा है। कौन सा ली, लीनियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब होता है ऐसे, मतलब ऐसे सिलेंडर है जो वर्टिकल है, मतलब ऐसे टेढ़ा टाइप का नहीं है, दिस इज नॉट, ये नहीं है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, इस रिलेटिव डेंसिटी 1.2, इसमें रिलेटिव डेंसिटी होता है 1.2, कोई बात नहीं। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सच दैट द स्पीड दैट हाफ लिक्विड स्पिल्स आउट। अच्छा, पहले आपका पूरा का पूरा भरा हुआ था, आपने जैसे ही रोटेशन कराया उसका आधा लिक्विड निकल गया, मतलब आधा लिक्विड निकल गया। तो पहले आपका पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, तो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, फिर आप जैसे ही रोटेशन कराया आधा निकल गया। और आपको पता है आधा निकलने का मतलब आपका क्या हो गया ना, ये जो हाफ से ऊपर की तरफ गया और हाफ से नीचे तरफ बराबर है, अभी हाफ लिक्विड उसमें है, तो आपका जो एपेक्स है वो सेंटर को टच कर गया, मतलब एपेक्स में तो हवा आ गया ना भाई, यहाँ पे तो हवा पहुंच गया, एयर एटमॉस्फेरिक एयर पहुंच गया। तो पूरा ये जो आपका लाइन है, इस लाइन में प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है ना वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज प्रेशर 0, तो इसके चक्कर में आपका गेज प्रेशर कितना हो जाएगा 0। प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द बॉटम विल बी 0, सेंटर ऑफ द बॉटम। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा जब आधा निकल गया। इसका मतलब ही होता है कि भाई तुम्हारा जो पैराबोलॉइड है वो आपका आधा तक टच करके अभी बॉटम को टच कर गया। आधा क्यों निकल गया,
क्योंकि आपका पैराबोलॉइड आपका इतना तक आ गया, तो पैराबोलॉइड का वॉल्यूम जितना होगा उतना फ्लूइड निकल गया, क्योंकि आपने रोटेट करते गए उतना फ्लूइड निकल के चला गया। और जैसे उतना फ्लूइड निकल गया तो सेंटर आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में कनेक्शन में आ गया। तो इसका जो जहां से एटमॉस्फेयर कनेक्टेड है वहां पर हर लोकेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पैराबोलॉइड का ऊपर से नीचे तक जिस पॉइंट का आप बात करोगे हर पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेज प्रेशर कितना है, 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेज प्रेशर कितना है, 0। इसका गेज प्रेशर 0 है, इसके चक्कर में आपका इसका सेंटर वाला पोर्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब वो गेज प्रेशर तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे गेज प्रेशर 0 बोलना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट एंड लोचा वाला क्वेश्चन है, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही डिफिकल्ट लोचा वाला क्वेश्चन है, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा, ये भी ध्यान रखे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एंड देखा जाए कि कैसे होता है कि दिस इज क्वेश्चन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन, हमेशा ये ध्यान रखे कि मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन। अभी शुभम बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। कुणाल, सनाउल, ठीक है, सोमदीप, अवधेश, वेंकटेश, शुभम एंड अंजलि, आशु, जितेंद्र, अभिषेक, वेरी गुड। तो सब लोगों ने आंसर सी दे दिया, मतलब डीजे लगाने का मेरा टाइम आ गया। तो अगर ऐसे होता है तो डीजे बजाया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे होता है तो डीजे बजाया जा सकता है। तो चलो, इतना जो लोगों ने सही आंसर दिया तो मंडल खुश हुआ। तो मंडल जब खुश हुआ तो एक डीजे बजाते हैं, किसका, रोनित का गाना बजाता है। मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, बारवा नब्बे, मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, बारवा नब्बे, मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, बारवा नब्बे, मंडल खुश हुआ। A right circular cylinder is filled with a liquid up to the top level. It is rotated on the vertical axis such that such a speed that a half of the liquid spills out. The pressure at the point of the intersection of the axis of the bottom surface. Point of the intersection of the axis and the bottom surface. मतलब क्वेश्चन को ऐसा घुमाया नहीं, अभी थोड़ा सा अंग्रेजी दूसरा है भाई, क्वेश्चन तो वही है बट इसमें ऑप्शन का अंग्रेजी देखो अलग हो गया। अंजलि 0 पढ़ के बंदा गया, बट वो गेज प्रेशर 0 पता होना चाहिए ना। बंदा 0 पढ़ के गया, बट वो गेज प्रेशर है वो पता होना चाहिए ना। तो गेज प्रेशर है तो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो मैं बता रहा था तब से, आप क्वेश्चन में पूरा खेल दिया। तो एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है भाई, एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है। पहले बोला 0, बट वो पूछ नहीं रहा था गेज प्रेशर 0। पहले दोनों क्वेश्चन में क्या बोला था ऑप्शन में, 0 का मतलब है वो बता नहीं रहा था कि 0 मतलब क्या है, 0 मतलब क्या है, गेज प्रेशर है। आप जाके पता चला कि गेज प्रेशर 0 है, मतलब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे, और एटमॉस्फेयर कनेक्टेड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो होगा। हो ना, लिक्विड रोटेट्स एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एंड एज ए रिजिड बॉडी, देन प्रेशर। अब जाके बात हो रहा है सर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करेगा। जब आपका ऐसे ही केस है तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा। यस, अभी ध्यान से देखो, व्हेन अ लिक्विड रोटेट्स एट ए एज ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर बताना चाहता है आपको कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब है ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका मतलब आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स है। इसका मतलब ही आपका फोर्स वॉर्टेक्स है, इसका मतलब जो है दैट इज फोर्स्ड वॉर्टेक्स है। लेकिन आपको प्रेशर पूछा है, नॉट वेलोसिटी। जो भी डिस्टेंस मतलब प्रेशर पूछा गया, नॉट वेलोसिटी। यहां पे जो पूछा गया दैट इज प्रेशर, प्रेशर पूछा जा रहा है, दैट इज नॉट वेलोसिटी। तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, एनीवन, जब का प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है। अगर आपने पूछे जो प्रेशर है वो किस तरह से वेरी करता है, वेरीज एज ए स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों?
ना, उसका कारण है जो एच होता है वो होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2g। जितना भी बंदा अभी तक वो फॉर्मूला नहीं लिखा, ये फॉर्मूला आप लिख लो कि जब हमारा एच होगा, एच का वैल्यू होगा एच दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब आपका ओमेगा हो गया कांस्टेंट, ओमेगा हो गया कांस्टेंट, और आपको सबको पता है कि आपका प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू रो जी एच। एच जो लिखोगे रो जी एच होता है ना प्रेशर, प्रेशर क्या होता है रो जी एच। तो आपका जो प्रेशर है वो होता है रो जी एच, उसके चक्कर में आपका एच का प्रोपोर्शनल अगर आर स्क्वायर हुआ तो प्रेशर भी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि फ्लूइड है उसका रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एच और एच प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा आपका कांस्टेंट है, ओमेगा इसके केस में कांस्टेंट है। उसके चक्कर में प्रेशर का अगर बात पूछा जाएगा तो वो आर स्क्वायर से वेरी करता है, वेरी सच द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। जब प्रेशर का बात किया जाएगा, कान खोल के सुन लो, आंख खोल के देख लो, आंख कान जो खोल सकते हो खोल के सुन लो, देख भी लो कि जब हमारा फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है, फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है, उसके केस में वेलोसिटी आर का प्रोपोर्शनल है एंड एच का वैल्यू जो आपका एच जो बात कर रहे थे कि कितना पैराबोलॉइड का हाइट होगा, वो हाइट का वैल्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g है। आप जो एच का वैल्यू अगर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g है तो उसके चक्कर में ओमेगा ही कांस्टेंट हो गया। क्लास में बताया था कि गेट के लिए एफएम के 2000 क्वेश्चन की बुक है फ्री टू डाउनलोड, कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज दो, आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल। जब मैंने क्लास में बोला, क्लास में ये भी बोला कि क्या करना है, यू हैव टू सेंड मी व्हाट्सएप रिक्वेस्ट, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, फुल बुक मिलेगा कंप्लीट। तो होए ना लिक्विड रोटेट्स एंड उसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है, उसके साथ साथ आपके जो है वो आंसर आप देख सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप क्लास देख सकते हो। P इक्वल टू रो जी एच होता है, तो P इक्वल टू रो जी एच होता है और H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला आपको लिखना है नोट में, ये फॉर्मूला लिखना है। जो फोर्स वर्टेक्स होता है, पैराबोलॉइड का हाइट होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, अगर ध्यान से देखो वी स्क्वायर बाई 2g है ये, ठीक है, ध्यान से देखो इसका वी स्क्वायर बाई 2g। जो आपका अभी जो दिख रहा है इसका कोई पीडीएफ नहीं मिलना है, इसका पीडीएफ आपका उसमें मिलता है, जैसे ये आपका पीछे दिख रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास में। बोला कैसे ना, उसके लिए आपको देखना है कि ये जो ये ब्लैक है, क्योंकि इसका ब्लैक बैकग्राउंड वाला प्रिंट नहीं होता है, तो इसमें आपको यहाँ पे जाना है, दिस इज स्प्रेडशीट, एंड उसके बाद इसमें जाना है एसएससी जेई वाला सीट। एसएससी जेई वाला सीट में जब जाओगे तो आप देखो इसका लास्ट कॉलम जो होगा उसमें ऐसे लिखा होगा, ये आपका चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4 है, ये आपका चैप्टर 5 है। अब ये चैप्टर 6 अभी खत्म होगा तो चैप्टर 6 का भी अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है, आज रात तक होगा। और इसमें जो है कि आपका अगर बोलोगे सर मुझे अभी चाहिए, तो उसके लिए जो अपने क्लास होता है ना हमारा स्पेशल क्लास, उसमें इसका सेव रहता है, स्पेशल क्लास में पूरा का पूरा सेव रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मेरे तरफ से चाहिए तो ऐसे मैं यहाँ पे दे दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होता है। तो ये आपका स्प्रेडशीट हमेशा इसमें मटेरियल भी है और उसमें साथ साथ ये भी है, क्लास भी है। और जो दीनी इलाही मांग रहे थे तो वो आपको व्हाट्सएप से मिलता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से हमने बना के रखा है, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है वो फॉलो करे। एंड थोड़ा सा मैं तो चीज़ 2-4 बता देता हूँ बात। देखो मंडल का जुगाड़ ये है कि आप अगर मेरा क्लास करना चाहते हो तो ये QR कोड है, दैट इज डायनामिक QR कोड, ये छोटा सा है, और स्टैटिक मतलब है ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होगा। ये QR कोड अगर आपने स्कैन करोगे तो आपको डायरेक्टली मेरा वो स्प्रेडशीट मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप उससे देखो क्या पढ़ना है, आपको गेट पढ़ना है गेट पढ़ो, IAS पढ़ना है IAS पढ़ो, अगर आपको SSC JEE पढ़ना है SSC वाला सीट से पढ़ो। अब अनअकैडमी में जो सबसे टॉप चीज़ अभी चल रहा है, ये बात ध्यान रखे कि टॉप चीज़ जो चल रहा है 20% ऑफ चल रहा है मंडल का खुश रहो कोड से। अब 20% ऑफ ये बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, अगस्त 26 तक है, तो इसलिए अभी आप सब्सक्रिप्शन ले। जैसे कल से बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, बहुत खुशी की बात है। बट ऐसा है कि अगर आपको बाद में बोलोगे 20% दो 20% दो, भाई ऐसे जब ऑफर चलता है तब इसको सब्सक्रिप्शन कर लेना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो अभी शुरू हुआ है उसमें आपको मिलता है बुक्स, एंड उसके साथ आपको मिलता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, उसके साथ मिलता है टेस्ट। इसमें 10,000 रुपया है, उसको भी 20% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। लेकिन अप टू दिस जो हमारा
टाइम दिया गया, उसी टाइम के अंदर अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज 20% डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। खुश रहो कोड यूज़ करें, 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल है, सिविल है, सारे का है, बट उसका प्राइस भी आप देख लो कि आपका व्हाट यू पे, आपका पहले आपका 2 ईयर्स के लिए आपका इतना क्यों ना, ये कारण है कि आपका जो टेस्ट है वो 2 साल के लिए दिया जाएगा। कॉम्बैट होगा, कॉम्बैट मतलब होता है टेस्ट, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये आपका 28 अगस्त को 11 AM होगा। खुश रहो कोड यूज़ करे एंड इसमें जरूर आए। 6 मंथ बचा है, उसके अंदर में अगर आपको प्रोग्राम करना है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज आपके पास प्रिंटेड नोट्स सब सारे मिल जा रहा है एंड इसके लिए आप आइकॉनिक को बैच ज्वाइन करें। आइकॉनिक बैच में क्या होता है कि हमारा बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है एंड 25 अगस्त को जो शुरू हो रहा है दैट इज खुश रहो कोड से ज्वाइन करें। कुलकर्णी सर का शुरू होगा मशीन डिजाइन एंड पूरा देश का सारे टॉप एडवर्ड का सारे इकट्ठा क्लास मिलता है एंड नॉन स्टॉप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा हमेशा नहीं होता है, तो इसके कारण जुगाड़ अनअकैडमी बनाया कि 0% इंटरेस्ट में आपको लोन देगा अनअकैडमी। तो आपको लोन अनअकैडमी से लेना है, खुद पढ़ते शुरू कर देना है, पैसा हो ना हो दैट डजंट मैटर। अब बात हो रहा है कि सर ये जो क्लास है अनअकैडमी में, इसमें क्या ऐसा डिफरेंट है अदर से। यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि आप जिस दिन ज्वाइन करते हो, जैसे आज आपने ज्वाइन कर लो नाउ, तो आपको इस मोमेंट से पूरा के पूरा सिलेबस का रिकॉर्डेड चीज आपको दे देता है तुरंत। ये काल दूंगा परसों दूंगा ऐसा नहीं होता है। आप जिस मोमेंट में सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी मोमेंट में पूरा के पूरा, अगर हमारे पास 100 एडुकेटर है, 100 एडुकेटर का 100 लोगों का पूरा क्लास आपके पास फ्री में देखने का शुरू कर देंगे। मतलब आपको पूरा एक्सेस दे दिया जाता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ाकू है, जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए अनअकैडमी से अच्छा कुछ भी नहीं है। और कुछ होता है माँ बाप भगाएगा तब पढ़ूंगा, ठीक है, माँ बाप भगाएगा तब पढ़ूंगा। कुछ होता है कि क्लास में जाके अगर टीचर गाली देगा तब पढ़ूंगा। तो ऐसे चीज के लिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई गाली देने नहीं जाएगा कि आप पढ़ो। यहाँ पे सिंपल बात है कि आपको पढ़ना है, हाँ चलो आपको 100% एट ए टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद आप बोलोगे नहीं मैं मंडल का क्लास करना है, तो मंडल का क्लास का टाइम आपको मिल जाएगा सबका, नॉट ओनली मंडल, सारा एडुकेटर का क्लास मिल जाएगा। तुरंत आप जाके उसमें ज्वाइन करो तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम में। मतलब क्या होता है, जो पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है, और जो पढ़ना नहीं चाहता है ना, उसको गाधा को जितना भी पीटते रहो घोड़ा बनेगा क्या? आप बताओ। एक गाधा को पीट पीट के वो मर भी जाए, लेकिन वो घोड़ा नहीं बन सकता। इसलिए जो बंदा ऐसा है कि जिसको प्रिपरेशन करने का इच्छा ही नहीं है, वो जो कहीं भी चला जाए, ठीक है, वो कहीं भी चला जाए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे जितना भी सिलेक्शन है, मंडल का स्टूडेंट है, इस देश में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे मेरा स्टूडेंट नहीं है। चाहे CBI हो, ठीक है, चाहे PMO ऑफिस हो, हर जगह में मंडल का स्टूडेंट है। इंडिया में आज ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मेरा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। आपका कॉलेज में भी चेक करो, जो आपका टीचर है जो पढ़ाता है उसमें कोई ना कोई मंडल का स्टूडेंट होगा ही होगा, ये गारंटेड है। तो इसलिए ये आपका हो ना लिक्विड रोटेट्स एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये जो चीज बोला गया कि सर इसमें घुमा के बोला था, प्रेशर का, वेलोसिटी का बात नहीं बोला था। अब जाके आपको स्टेप का जुगाड़ बताता है कि सर एक क्लोज सिलेंडर है, टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द क्लोज सिलेंडर वेसल रेडियस आर फिटेड विथ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू। अब जाके बात हो रहा है कि टोटल प्रेशर टॉप ऑफ द क्लोज सिलेंडर आर फिल्ड विथ ए लिक्विड प्रोपोर्शनल टू। सर ऐसा क्वेश्चन में एग्जामिनर का दिल का आर्मा हमें समझना पड़ता है। दिल का आर्मा, सर ये रोटेट कर रहा है तो उसके चक्कर में प्रोपोर्शनल टू r² होगा। जब रोटेट कर रहा है तो आपका क्या होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना, आपने रोटेट करोगे तब नहीं जाएगा प्रेशर पैदा होगा, तो आपका r² का प्रोपोर्शन होगा। प्रेशर मतलब r² का प्रोपोर्शन होता है। टोटल प्रेशर ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड, इट्स डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है ना, वो आपका r² का प्रोपोर्शनल होता है, r² का प्रोपोर्शनल होता है। उसके चक्कर में स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये आपका खेल है जो सोच विचार करना है। अब आता है फ्री। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्लोज सिलेंडर है उसको आप रोटेट करो और फोर्स वर्टेक्स करो।
एक क्लोज सिलेंडर है उसको आप रोटेट करो और उसको फोर्स वर्टेक्स करो, तो फोर्स वर्टेक्स करने से कहाँ कितना प्रेशर डेवलप होगा एंड उसके चक्कर में कितना फोर्स आपका टॉप सरफेस को झेलना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, कितना होगा उसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो ये चीज है, आप जैसे हेडिंग दो, अभी हेडिंग दो एवरीवन। सर ये हमारा क्लोज्ड सिलेंडर है और इसके अंदर पानी है, मैंने इसको रोटेट करा रहा हूं, क्लोज फुल है, फील्ड है इसमें, मतलब पानी 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 पूरा के पूरा में पानी भरा हुआ है, पूरा के पूरा में पानी भरा हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा के पूरा में पानी भरा हुआ है। अब क्लोज्ड है, अब रोटेट करने से ऊपर से पानी तो निकल नहीं पाएगा, अब निकल तो नहीं पाएगा लेकिन वो प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देगा, वो निकल तो नहीं पाएगा लेकिन वो प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देगा। जब प्रेशर डेवलप करना शुरू करेगा, अगर एट ए रेडियस आर में चले जाओ, इस लोकेशन में जो प्रेशर होगा डेल पी डेल आर दैट इज इक्वल टू क्या है, बोला सर क्या है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। तो आपका क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा, डेल पी डेल आर हो जाएगा, आपका रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चक्कर में हो रहा है। आप बोला सर रो वी स्क्वायर है ये आपका, तो आर इंटू ओमेगा इसका स्क्वायर डिवाइड बाई आर होना चाहिए, क्योंकि आपका रोटेशन कर रहे हो ओमेगा, तो ये तो आपने फोर्स वोटेस कर रहे हो और फोर्स कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका वी हो गया आर इंटू ओमेगा। तब पता चला सर इसका मतलब हो जाएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर काट के आर हो जाएगा, इतना होता है आपका प्रेशर का वेरिएशन। आप बोला सर डेल पी का वैल्यू हो रहा है दैट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल आर। अब कर दो इंटीग्रेशन, सर आपका प्रेशर हो जा रहा है दैट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, आपका आर का क्या होगा, आर का क्या होगा सर, वो हो जाएगा आर स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर, आर का क्या होगा ना, आर का वैल्यू हो जाएगा आर इंटू डी आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू डी आर का हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई 2। तो इसके चक्कर में जो प्रेशर है वो आपका हो जाता है रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट इज द प्रेशर। तो किसी भी लोकेशन में यहां पे अगर प्रेशर P है तो प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अगर ऐसे क्लोज सिलेंडर को आप रोटेट करोगे तो। इसलिए बार बार पूछता है कि प्रेशर किसका प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर आपका ओमेगा आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है। क्या खोपड़ा में घुसा कि प्रेशर किसका प्रोपोर्शनल है, क्या खून में घुसा प्रेशर किसका प्रोपोर्शनल है। आप मैं अगर इसका टॉप व्यू ड्रॉ करो, इसका टॉप व्यू तो एक सर्कल है, इसका टॉप व्यू एक सर्कल है। अब एट ए रेडियस आर में जब गया मुझे प्रेशर मिला पी, कितना, इतना मिला पी, एट ए रेडियस आर गया प्रेशर मिला पी। अगर मैंने बोला इसका थोड़ा सा डी आर और चले जाओ तो बताओ कितना एरिया आपको मिलेगा, सर ये एरिया आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर। अगर प्रेशर इतना है और एरिया इतना है तो फोर्स कितना होगा, सर प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, तब हो जाएगा आपका जो डी एफ जो उसके ऊपर फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू पी इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर डी आर। जो फोर्स होगा P इंटू 2 इंटू पाई आर इंटू डी आर। सर ये आपका प्रेशर एट ए रेडियस आर है, इनफाइनाइटली स्मॉल डी आर लिया, और ये डी आर का वैल्यू कितना है ना, डी आर का वैल्यू होता है जैसे अगर आर का वैल्यू 100 है, आर का वैल्यू अगर 100 मिलीमीटर है तो डी आर का वैल्यू होगा 0.00000000000000000000000 जितना जीरो लगा सकते हो 1 मिलीमीटर। मतलब ये डी आर इतना छोटा है कि आपका ये एरिया होगा 2 पाई आर डी आर इनफाइनाइटली स्मॉल। तो लेकिन फिर भी एरिया तो है, बोला सर टोटल अगर आपको फोर्स निकालना है तो कर दीजिए इंटीग्रेशन, टोटल अगर फोर्स निकालना है तो कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो P कितना है, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सर आपका P का वैल्यू दिख रहा है कि दैट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका P है, इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन। तब पता चला सर P 2 के साथ तो 2 काट गया, इस 2 के साथ तो 2 काट गया, और रो ओमेगा स्क्वायर वो तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा,
तो इसके चक्कर में ये बन जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर इंटू पाई, ये बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या है, आर क्यूब, उसका इंटीग्रेशन क्या है 8 टू द पावर 4/4, 8 टू द पावर 4/4, ये 0 टू आर आपने लिमिट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स आपका टॉप सरफेस में है वो उतना है। ये जो टॉप वाला सरफेस है टोटल फोर्स उतना है, तो कितना हो जाएगा सर, टोटल फोर्स आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर पाई इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 8 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4। क्या रटना है, नहीं रट नहीं सकते, ये वाला प्रेशर वाला रट के रखे, उसके बाद फोर्स से ये आपका कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। बोले सर बॉटम में कितना होगा ना, बॉटम में टॉप का जो फोर्स है प्लस इसका वेट प्लस है जो टॉप का फोर्स है वो जोड़ देने से बॉटम का फोर्स आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन भर भर के आया है, आता है एंड आएगा। एंड यहाँ पे अगर डायरेक्टली पूछे तो अगर आपने देखेंगे कि आपका प्रेशर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बट आपका जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 8 टू द पावर 4 है, फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 8 टू द पावर 4 है। तो ऐसे करके एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, जो आपका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे एम क्या है, एम होता है यूनिट वेट, तो यूनिट वेट आपका वो रो हो जाएगा, तो रो वी स्क्वायर बाई आर है। तो इस हिसाब से आपको सोच विचार करना है, सब प्रेशर का फॉर्मूला है, जिस हिसाब से हमने सोच विचार किया। अब क्लियर हुआ विषय असो। अब आता है फ्री वॉर्टेक्स, अब आता है फ्री वॉर्टेक्स, इसको खत्म ही कर देता है, 4 ही क्वेश्चन है तो हमारा आज का फ्लूइड डायनामिक्स खत्म हो जाएगा, जस्ट 2 मिनट और 2-3 मिनट में हो जाएगा। द प्रेशर नहीं, फ्री वॉर्टेक्स जो फ्लो होता है, जब फ्री वॉर्टेक्स होगा तो वो रोटेशनल है कि इरोटेशनल है, सबसे सवाल ही है। जो आपका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है वो रोटेशनल होता है कि इरोटेशनल होता है? बस सर फ्री वॉर्टेक्स है, वॉर्टेक्स मतलब आपका ऐसा है, बट वो इरोटेशनल फ्लो होता है, क्योंकि रोटेशन करने जाएगा कौन, उसको रोटेशन कराने जाएगा कौन, उसके चक्कर में इरोटेशनल होता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज बी फॉर बॉम्बे। जैसे बोलेगा इसका आंसर वी फॉर, यार जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है, करो बी। नेक्स्ट आता है फ्री वॉर्टेक्स मोशन, द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, आपको बताया था जो वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वी इक्वल टू सी डिवाइड बाई आर है, वी इक्वल टू तो प्रोपोर्शनल टू कितना होगा ना, प्रोपोर्शनल होगा 1/r, तो आपका v हो जाए प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये तो आता ही रहता है कि फोर्स वॉर्टेक्स में प्रोपोर्शनल टू r, फ्री वॉर्टेक्स में प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब जाके घुमा घुमा के मैच लिस्टिंग करने दिया है, मैच लिस्टिंग both free vortex and force vortex can be expressed mathematically as function of the tangential velocity corresponding to the radius. Free vortex and force vortex are defined through v. अगर आपका फ्री वॉर्टेक्स है उसमें v इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकता, और फोर्स वॉर्टेक्स है उसमें, उसके केस में फोर्स वॉर्टेक्स है उसके केस में कौन सा होगा ना, उसके केस में v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो मतलब ये वाला चीज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दिस इज द फोर्स वॉर्टेक्स। फोर्स वॉर्टेक्स में v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है एंड फ्री वॉर्टेक्स में v इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका आंसर c होना चाहिए। इसका आंसर कौन सा होगा, c होना चाहिए। तो फ्री वॉर्टेक्स एंड फोर्स वॉर्टेक्स में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर डायमीटर स्फेरिकल वेसल, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल वेसल है। अगर स्फेरिकल वेसल है उसका फॉर्मूला क्या है? अभी तो सिलिंड्रिकल पढ़ पढ़ के आपने बहुत मजा लिया, सिलिंड्रिकल वाला पढ़ पढ़ के बहुत मजा लिया। अब अगर अपने स्फेरिकल होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होगा, उसका एज क्या होता है g बाई ओमेगा स्क्वायर। इसलिए एक पॉइंट लिख के रखो, यही क्वेश्चन और कुछ होता नहीं है। जो आपका मैक्सिमम प्रेशर होता है उसका क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है g, एज का वैल्यू हो जाएगा g डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। बस डेटा पुट कर दो, आपने आ जाएगा। ये स्फेरिकल में होगा। आप ही तक तो सिलेंडर घुमा घुमा के आप खुश हो रहे थे ना, अगर ऐसे स्फेरिकल चीज को रोटेट करोगे तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, तो ये आपका g डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर में होगा। ये फॉर्मूला मैंने बताने के लिए आपको दिया हूं, एक फॉर्मूला रटे, डेटा पुट करने का जरूरत नहीं है, जस्ट g बाई ओमेगा स्क्वायर होता है लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर। तो हमारा फ्लूइड डायनामिक्स पूरा तरीके से अब समाप्त हुआ एंड कल से हम चले जाएंगे दूसरा दुनिया, दैट इज फ्लो थ्रू पाइप्स।
एंड आपको पता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर काल भी होगा, परसों भी होगा, ऐसे करके ख़त्म करके हम छोड़ेंगे नहीं। और फ्लूइड मेरे से जो पढ़ रहे हो, जितना बंदा पूरा क्लास किए हो, एक क्वेश्चन भी कोई पीएसयू में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मंडल का गारंटी है। चलो बाय बाय, खुश रहें।